इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी चीज़ें जो कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं, जिससे वो सामने वाले को कंफर्टेबल कर देते हैं और सामने वाले से वो सारी चीज़ें बुलवा लेते हैं जो कि वो नहीं बोल पा रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी नए इंसान से आप बात करें और वो अपनी सारी चीज़ें आपको बक दे, बोल दे, उगल दे, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट है, यू हैव टू लर्न टू रिड्यूस योर फिल्टर। आपके पास जो फिल्टर है ना, उसको हटाना सीखो, उसको हटाने की कोशिश करो। जैसे जिस माइक पे मैं बोल रहा हूँ उसके आगे एक फिल्टर लगा हुआ है, गोल सा। अगर आपने देखा हो जब रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती है तो गोल सा फिल्टर होता है। उसका काम होता है कि जो हवा आ रही है फ और ये सारी चीज़ें जहाँ से हवा आती है मुंह से, उसको रोकता है। ठीक है, बस इतना सा काम है। तो हमारे भी ना एक वर्चुअल फिल्टर होता है। उसका काम क्या होता है कि जो भी चीज़ ऐसी होती है जिसके द्वारा लोग हमसे हर्ट ना हो जाए, उस चीज़ को रोकने के लिए हम एक फ़िल्टर लगाते हैं और हम वो सभी चीज़ें बोलने लग जाते हैं जो कि शायद हम कभी बोलना ही नहीं चाहते थे। तो हम उस फिल्टर का यूज़ करते हैं और वो फिल्टर आपको हटाना है, क्योंकि जब तक आप लोगों से वो चीज़ें बोलोगे जो आप कभी बोलना ही नहीं चाहते, तब तक आप लोगों से वो चीज़ कभी बुलवा ही नहीं पाओगे जो बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो भी वही चीज़ें बोलेंगे जो बोलना नहीं चाहते। और हमारा मकसद क्या है कि सामने वाले इंसान हमसे अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करे। हम समझने की कोशिश करो कि हम लोगों से वो सारी चीज़ें क्यों नहीं बोल पाते, सच्चाई क्यों नहीं बोल पाते, हम एक्चुअल में जो बोलना चाहते हैं वो क्यों नहीं बोल पाते। हम किसी इंसान से बात करने जाते हैं, घर आके सोचते हैं कि यार जो बोलना था वो तो बोला ही नहीं। तमाम 10 तरीके की बातें डिस्कस कर ली, क्लास में क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, मौसम बड़ा अच्छा है ना, गाड़ी कौन सी नई वाली आई है ना, फ़ोन बड़ा अच्छा है ना। हमें जो डिस्कस करना था हम वो कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमें डर है, हमें असुरक्षा है, हमें ये चीज़ का भय है कि वो हमारा मजाक ना उड़ा दे, वो हम पे गुस्सा ना कर दे, वो हमें जज ना कर ले, वो हमें पागल ना समझ ले, हमें बेवकूफ़ ना समझ ले। ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर हम फिल्टर लगा के घूमते हैं और आपको इस चीज़ से बचना पड़ेगा। और ये चीज़ बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है। इसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी और कीमत ये होगी कि वो इंसान हो सकता है आपसे कभी बात भी ना करे, मगर क्या आप उस इंसान से कभी बात करना चाहेंगे जो सच्चाई से आपसे कोई चीज़ कहता ही नहीं है, जो सच में आपके साथ वैसा है ही नहीं जैसा उसको होना चाहिए, और आपको भी एक झूठे है ना रिश्ते में रहना पड़ रहा है और सामने वाला भी उस झूठ में घिरा हुआ है। तो क्या किसी इंसान के साथ आप ऐसे रहना चाहेंगे, दोस्ती करना चाहेंगे, रिलेशनशिप में आना चाहेंगे? तो आंसर होगा आपका नहीं। तो रियलिटी में रहिए। अगर आप ये फरेब करेंगे तो कभी रियलिटी ला ही नहीं पाएंगे और हमेशा सेफ टॉपिक्स आप चूज़ करेंगे। मौसम कैसा है, गाड़ी घोड़ा, ये सारी चीज़ें, इससे आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए, है ना। और आप अपने आप को नहीं तो अदरवाइज अंदर से मिस करेंगे कि मैं वैसा हूँ ही नहीं जैसा मुझे होना चाहिए, और सामने वाला भी वैसा नहीं जैसा उसको होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। सवाल उठता है कैसे फिल्टर हटाएं। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो उन्हें चाहिए बट लोग उनको नहीं दे पा रहे हैं, या लोग उनको वो नहीं उनकी बातें समझ पा रहे हैं, वो चीज़ आप समझना शुरू करो, क्योंकि उस इंसान के अंदर भी यही चीज़ का डर है कि लोग उसको जज करेंगे। लेकिन जब आप उसको इस कंफर्ट जोन में ले आएंगे कि आप उसको जज नहीं करने वाले, तो इंसान आपको अपनी सारी चीज़ें बताना शुरू कर देगा। इसके लिए क्या करना है, बहुत अच्छा सा टिप कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, कि आप अपनी कोई भी अजीबोगरीब चीज़ उसको बता दीजिए। कोई भी अजीबोगरीब चीज़, जैसे कि मुझे भूतों से डर लगता है, तो जब मैं किसी लड़की से बात करता हूँ और मुझे उससे कोई चीज़ निकलवानी होती है, मुझे उससे कंफर्टेबल करना होता है, तो मैं ये चीज़ें बताता हूँ कि मुझे यार भूत से बड़ा डर लगता है। यार ऐसी बातें मत कर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो ब्लैंकेट के अंदर मैंने मुंह छुपा लिया, कोई देख लेगा, मैं भूत से बड़ा डरता हूँ, यार भूत आ जाएगा, खा जाएगा मुझे। एक्चुअली मुझे भूत से डर लगता भी है, और मैं चीज़ इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि वो हंसेगा, वो बोलेगा अबे तेरे को भूत से डर लगता है, वो हंसेगी तेरे भूत से डर लगता है, पागल है, अबे भूत नहीं होते, ये नहीं होते। एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो मजाक उड़ा रही है, मस्ती कर रही है, अरे तेरे को जज कर रही है ना। लेकिन दूसरी तरफ से उसके माइंड में एक और सिग्नल जाएगा कि इस इंसान को ना सोसाइटी से फ़र्क नहीं पड़ता, इस इंसान को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, तभी तो इसने मेरे को ये चीज़ बताई कि इसको भूत से डर लगता है ना। ऐसे में बताता हूँ कि एक बार पता है मैं गर्ल्स टॉयलेट में घुस गया था, ओ यार इतनी बेइज्जती हुई थी यार, मैं क्या बताऊँ। जब ऐसे और ये एक्चुअल में हुआ भी था, जब आप ये ऐसे इंसिडेंट्स लोगों को बताते हैं तो आप लोगों को एक सिग्नल देते हैं कि आप वैसे नहीं हो जो सोसाइटी से डरता है, आप वैसे नहीं हो जो लोगों से डरते हैं कि लोग जज ना कर लें, लोग कुछ और ना समझ लें। अब सामने वाला भी अपनी वो सारी चीज़ें आपको बता पाएगा जो बाकी लोगों को नहीं बता पा रहा था, क्योंकि उसको डर था कि लोग कुछ और समझेंगे, लोग जज करेंगे। ठीक है, तो अपनी कोई अजीबो गरीब आपको चीज़ बतानी है
उससे वो कंफर्टेबल हो जाएगा, है ना। और एक चीज़ होती है जिस पे चीज़ें डिपेंड करेंगी कि वो कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा। देखो, हो भी सकता है कि वो आपका मजाक भी उड़ा दे और हो सकता है कि वो कंफर्टेबल भी हो जाए। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो आपकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू कितनी है, आपकी हैसियत कितनी है। अगर आप इसको बिल्कुल क्लियर शब्दों में सुनना चाहें तो इसको एक एग्जाम्पल से समझो कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में घुसा हुआ है ना। आपके पास वो आता है मिलने और देखता है आपका फ़ोन और बोलता है यार फ़ोन अच्छा नहीं है, इसमें रैम अच्छा नहीं, कम है, इसमें रैम ज़्यादा नहीं है, एक काम करो ये वाला फ़ोन ले लो। तो आप उसकी बातों पे बिलीव कर सकते हो कि हाँ यार इसको जानकारी है तो मान लेते हैं। लेकिन कोई ऐसा ही ऐरा गैरा कोई आगे बोलता है भाई कौन सा फ़ोन है, अबे पागल ये मतलब ये वाला ले ले, नया फ़ोन आया है। अब उसकी बातों पर विश्वास करोगे? नहीं करोगे, है ना। कोई भी ऐसे ही फालतू उल जलूल इंसान आता है, बोलता है मैंने ना आसमान में एक ऐसी अजीब सी उड़ती हुई चीज़ देखी, मुझे तो लग रहा है वो कुछ और ही है, कोई और कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि बाहर से आ रहा है हमारे प्लेनेट में। आप बोलोगे पागल है, जाके नींद ले अच्छे से। लेकिन अगर वही चीज़ कोई साइंटिस्ट बोलेगा तो आप बिलीव करोगे, है ना, कि नासा वाले बोल रहे हैं यार, बात तो दम तो है। तो डिपेंड ये कर रहा है कि वो बोल कौन रहा है ना। जो चीज़ बोली जा रही है उससे ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें कि वो इंसान जो बोलने वाला वो कौन है। तो आपको अपनी वैल्यूज़ बढ़ानी पड़ेंगी ताकि जब आप अपनी ये सारी चीज़ें उसको बताओ तो कंफर्टेबल हो, ना कि सिर्फ मजाक ही उड़ाता रह जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वैल्यूज़ हाई करने के लिए ना थोड़े क्या होता है, पैसे कमाने पड़ते हैं ना, आई गेस। हाँ, पैसे कमाने पड़ते हैं। पैसे कमाओगे ड्रेस सेंस अच्छा हो जाएगा, पैसे कमाओगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा, लोग जज कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास पैसा है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी अपने आप ही अच्छी होने लग जाएगी क्योंकि अब आपको डर नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो, हमें मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी हैसियत पता है। ठीक है, तो सोसाइटी में आपकी वैल्यू अच्छी होगी तो लोग आपको वैल्यू और ज़्यादा देंगे। दूसरी चीज़ जो कि आपको समझनी चाहिए कि ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चंस। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस चीज़ का हमेशा यूज़ करते हैं जो कि है अजम्पशन क्वेश्चन। आपको हमेशा जब नए लोगों से बात करें तो एक अजम्पशन क्वेश्चन डालना है, एक ऐसा क्वेश्चन उससे पूछना है जो कि आपने अज्यूम किया है। इससे दो चीज़ें होंगी, जो आप क्वेश्चन अज्यूम कर रहे हैं वो या तो सही होगा या तो गलत होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से बात की, मैंने एक दोस्त से बात की और भाई क्या चल रहा है, मस्त चल रहा है, और वो उदास होकर बोलता है हाँ यार सब सही चल रहा है। मैंने सुना है तेरी शादी हो रही है, वो बोलता है हाँ भाई शादी हो रही है, सब सही है, शादी तो सभी करते हैं। और आप एक अजम्पशन डालते हो उसके बात करने के तरीके को सुन के कि वो उदास है, और आप क्वेश्चन पूछते हो उदास है क्या, खुश नहीं क्या भाई शादी से, ऐसे क्यों बोल रहा है, करनी नहीं क्या शादी। यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, या तो सच में उसको शादी नहीं करनी होगी या तो करनी होगी। तो अगर वो आपको बोलता है कि यार सच में परेशान हूँ, मुझे शादी करनी नहीं यार, घर वाले ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, अब वो आपको अपनी और चीज़ें बताना शुरू करेगा, क्योंकि उसको यही तो डर था ना कि वो बताएगा तो आप जज करोगे, लेकिन आपने तो पहले ही गेस कर लिया। अब वो कंफर्टेबल हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें अपनी बताना शुरू कर देगा। और ना सिर्फ ये बताएगा कि वो शादी नहीं करना चाहता, बल्कि और सारी चीज़ें बताएगा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो उससे शादी करना चाहता है लेकिन उसकी कास्ट अलग है तो वो शादी नहीं कर पा रहा है, उनका रिलेशनशिप इतने सालों का था, ये सारी चीज़ें। इसके दूसरे साइड ये भी हो सकता है कि जो आप पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन ही गलत हो, वो अजम्पशन ही गलत हो, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शादी करना चाहता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है ना कि यार वो लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती। यहाँ पर भी तो आपको उसकी कोई नई चीज़ जानने को मिली ना, है ना। तो दोनों ही केसेस में आपका फ़ायदा है। तो आपको हमेशा अजम्पशन क्वेश्चन पूछने हैं। ये तुम नर्वस क्यों दिख रहे हो, तुम नर्वस हो क्या? तो बोलता नहीं नर्वस नहीं हो नर्वस। अरे हो, तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है यार, वो ना क्या बोलूँ यार, वो ना ऐसे। तो आपको अपनी रियलिटी बताएगा। तो हमेशा लोगों से अजम्पशन क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि वो आपसे सच में क्या सुनना, कि आपको सच में क्या सुनाना चाह रहा है और आप उससे क्या सुनना चाहते हो। तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, ऐसे ही मत जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट सेक्शन में बताना कि सारी चीज़ें आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।